वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 13 फैक्टराइजेशन। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे, फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं ये आपने पहले भी पढ़ा है। हम सबसे पहले जहाँ पर सीखेंगे कि फैक्टर्स जो है नेचुरल नंबर्स के वो कैसे निकालते हैं। तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 सो ऑन। ये जो नंबर है हमारे ये क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो मान लो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी हम नंबर ले लेते हैं। मान लो हम 30 नंबर जो है वो ले लेते हैं। अब अगर हमने इसको फैक्टर जो है वो हमने अगर फाइंड आउट करने हैं तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो 30 है, 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, 30 को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय 30। इसी तरह से और कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 15। इसी तरह से और कैसे लिख सकते हैं हम, 3 मल्टीप्लाइड बाय 10, 3 10s आर 30। और कैसे लिख सकते हैं, और हम कैसे लिख सकते हैं, और हम इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो जहां पर जितने भी जो हमारे पास ये जो नंबर आए हैं, फिर उसके बाद ये जो नंबर हैं ये क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स। ये हैं फैक्टर्स किसके, 30 के। तो देयरफॉर जहाँ पर क्या क्या नंबर आ गया, 1 2 3 5 6 10 15 30, ये सभी क्या हैं, ये हैं आर फैक्टर्स ऑफ 30। ये क्या है, 30 के फैक्टर्स हैं। अब जहां पर एक चीज और है, जो हमारे पास जहां पर है 2 3 5, ये सभी जो है ये क्या, जो प्राइम नंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्राइम फैक्टर्स। फैक्टर्स में जो भी प्राइम नंबर आएंगे, प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके दो ही फैक्टर हों, या तो वो अपने आप से डिवाइड हो या फिर जो 1 है उससे, जिनके दो ही फैक्टर हों, 1 और जो अपने आप से डिवाइड हो। तो इस तरह से जहां पर 2 3 और 5 जो हैं ये सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं, जहाँ 1 से डिवाइड होते हैं। इसलिए ये जो फैक्टर हैं 2 3 और 5 ये क्या कहलाते हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो इसलिए हम लिखेंगे जो 2 3 5 जो है ये क्या है, आर कॉल्ड, इनको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, कॉल्ड प्राइम फैक्टर्स। क्या कहलाएंगे इनको, क्या बोलते हैं हम, ये कहलाएंगे प्राइम फैक्टर्स। ठीक है। इसी तरह से कोई हम अगर चाहें तो और नंबर ले सकते हैं। मान लो हम जहां पर आपका 15 जो है वो नंबर ले लेते हैं। अगर हम 15 लेंगे तो 15 को हम कैसे ले सकते हैं, 15 को हम ले सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय 15। और कैसे लिख सकते हैं, 2 के टेबल में जो नहीं आता हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 15। ठीक है। जे आगे, इसके बाद आगे और जे 5 के टेबल में आता है, 5 जहां पर ऑलरेडी है। तो इसलिए जहां पर जो आपके जे वाले फैक्टर हैं, जे वाले फैक्टर जो नंबर्स हैं कौन कौन से, देयरफॉर 1 3 5 15 जो हैं ये क्या कहलाएंगे, ये हैं फैक्टर्स किसके, फैक्टर्स ऑफ किसके हैं, 15 के। ये कहलाते हैं फैक्टर्स ऑफ 15। अब इनमें से जो प्राइम है वो कौन कौन से फैक्टर आ जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स इसमें से आ जाएंगे जे वाले। तो 3 और 5 जो है ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15। ये 15 के प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो कहलाएंगे। ठीक है। इस तरह से हमने जहां पर क्या सीखा, हम कोई और नंबर लेके जो है वो भी देख सकते हैं कि हम नेचुरल नंबर जो है उनके प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो कैसे निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जाएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो स्टूडेंट्स अब जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें वो क्या है, फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो आपने पहले ही पढ़ा है। जैसे 5x जो है जे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, 5x बाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, 2x, इस तरह से ये जो है ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। इसमें कोई भी हो सकता है, 5x प्लस 3x हो गया,
तो ये आपके आगे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, जहां पर हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होंगे उनके फैक्टर्स जो है वो कैसे फाइंड आउट करने हैं वो सीखेंगे अब हम जहां पर। तो मान लो हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हमारे पास मान लो हम ले लेते हैं 5xy। अब जो 5xy है इसके अगर हमने फैक्टर्स जो है वो निकालने हैं तो हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे इसको, हम कैसे लिख सकते हैं, 5 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय y। अब हम इसको आगे और किसी फॉर्म में रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या आएंगे, जो 5xy है इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे, 5 भी फैक्टर होगा, x भी फैक्टर होगा, और y जो है ये क्या कहलाएंगे, इसके फैक्टर्स, ठीक है, ये कहलाएंगे 5xy के फैक्टर्स, ठीक है। तो ये जो प्राइम फैक्टर्स है, जहाँ जो आपका फैक्टर्स जो है इसके ये किस फॉर्म में है, अब जहां पर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसमें एक वर्ड जो है वो यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं इररिड्यूसिबल, ठीक है। इररिड्यूसिबल हो गए मतलब जिसको हम आगे रिड्यूस जो है वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे ये जो आपका हमने अभी किया 5 है इंटू एक्स इंटू वाई, ये क्या है, ये इररिड्यूसिबल फॉर्म है, इसको आगे हम और किसी फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये आपको याद रखना है कि ये किस में है, ये है इररिड्यूसिबल फॉर्म में, तो ये कहलाएंगे इसके 5xy के फैक्टर। आपको ये याद रखना है कि अगर 5x और y जो है ये इररिड्यूसिबल फॉर्म में नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो 5x है आपका, इसको हम आगे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय x, ठीक है। तो इसलिए ये आपका बन जाएगा 5x बाई जे जो है जे इसके क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स, और जे जो आपका कौन सी फॉर्म में आ गया, जे आ गया इररिड्यूसिबल फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई भी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उनके फैक्टर्स जो है वो निकाल सकते हैं। अब हम जाएंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो करेंगे मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो कैसे निकाले जाते हैं वो हम सीखेंगे। मान लो हमें कोई एक्सप्रेशन दिया गया है 2x प्लस 4, तो हमने इसको कैसे निकालना है, इसके हम कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम कैसे ले सकते हैं, जो आपका है 2 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 4 जो है उसको हम कैसे ले सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब जहां पर हमें क्या करना है, जे बीच में प्लस है, जे अलग टर्म है, जे अलग टर्म है। अब हमें क्या मिल रहा है, जहां पर जो 2 है और 2 है जो इधर, वो दोनों में क्या है, कॉमन है, तो इसलिए 2 कॉमन आ गया। पीछे इधर क्या बच गया हमारे पास, x प्लस जहां पर क्या बच गया 1 2। तो इस तरह से जहां पर हमने 2 जो है वो कॉमन निकाल के इसके फैक्टर्स जो है वो निकाल लिए। किसके फैक्टर निकाले हमने, 2x प्लस 4। तो देयरफॉर अब जहां पर जो आपका 2 है और x प्लस 2 है, जे फैक्टर्स हैं, ठीक है। किसके फैक्टर्स हैं, जे फैक्टर्स है 2x प्लस 4 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेंगे। अगर मान लो हमें दिया गया है 5xy प्लस 10x। अब हमने अगर इसके कॉमन फैक्टर्स जो है वो निकालने हैं, अगर कॉमन फैक्टर का मेथड लगा के, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो 5 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 को हम लिख सकते हैं, जो 5xy है इसको हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई y। फिर उसके बाद प्लस जहां पर क्या है हमारे पास 10, तो 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई x, ठीक है। 5 2s are 10,
इंटू एक्स 10x बन गया। इधर हम करेंगे 5xy, मल्टीप्लाई होगी तो 5xy ये आ गया। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि इनमें से हमें कौन सी चीज़ जो है वो हमें दोनों में कॉमन दिख रही है। ठीक है, तो एक तो हमें 5 जो है वो कॉमन दिख रहा है, इधर भी है 5 और इधर भी है। उसके बाद x और जहाँ पर भी x, तो जहाँ पर क्या जाएगा हम निकाल लेंगे जहाँ पर 5x। ठीक है, 5x जो है हमारे पास कॉमन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद हम जहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा y प्लस इधर क्या बच जाएगा 2। तो इस तरह से ये जो हमारे पास 5x प्लस 10 जो ये वाली है 5xy प्लस 10x जो है इसका जो है वो क्या फैक्टर आ गया, एक तो आ गया 5x, एक आ गया y प्लस 2, ये हमारे पास इसके फैक्टर आ गए। तो इस तरह से हम जो भी एक्सप्रेशन हमें दिया हो उसमें से कॉमन निकाल के फैक्टर्स जो हैं वो कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सीखेंगे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में। तो स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग। जब हमें कोई भी आपका एक्सप्रेशन दिया गया होगा तो उसको हम कैसे नए तरीके से उसकी रीग्रुपिंग ग्रुप बना सकते हैं और फिर कैसे उनके फैक्टर्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हम जहाँ पर सीखेंगे। तो मान लो हमें एक कोई आपको एक्सप्रेशन दिया गया है 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3। तो मान लो इस एक्सप्रेशन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसके फैक्टर्स जो हैं वो निकालने हैं। तो इसको हम रीग्रुपिंग जो है वो कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें जहां पर पता चल रहा है कि हमारे पास जे जो दो टर्म्स है, एक जे 2xy प्लस 2y, इसमें हमें 2 और y जो है इनमें दोनों में जो कॉमन आ रहा है। अब इसी तरह से फिर इस टर्म में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 3 जो है वो कॉमन आ रहा है। अब हम कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2, ठीक है, इंटू एक्स इंटू वाई प्लस जे वाला 2 इंटू वाई प्लस इसको कैसे लिखेंगे 3 इंटू एक्स प्लस 3। अब आगे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब हम देखना है कि जहां पर क्या कॉमन है 2 और 2 कॉमन है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 2, फिर उसके बाद x है लेकिन इधर y है, तो इसलिए y जहां पर कॉमन है तो y यहां से लेंगे हम 2y, इधर से 2 और y, इधर से भी 2 और y जो है वो कॉमन आ गया। इधर क्या बच गया हमारे पास, इधर बच गया x इंटू एक्स प्लस जहां पर कुछ नहीं बचा है तो वहां पर क्या आ जाएगा 1 प्लस इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, जो आपके पास जे वाला है इसमें हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है दोनों साइड में 3, इधर क्या बच गया हमारे पास x और इधर क्या बच गया, जहां कुछ नहीं बचा वहां पर क्या बचेगा 1, 3 हमने कॉमन निकाल लिया, पीछे बच गया 1। अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों टर्म्स में इस साइड और इस साइड क्या आ रहा है, जहां पर x प्लस 1 x प्लस 1, तो इसलिए हमें x प्लस 1 जो है वो वहां पर हमें कॉमन निकालना है, दोनों में है जे, तो जहां पर आ जाएगा x प्लस 1। ठीक है, उसके बाद जहां पर क्या बचा हमारे पास x प्लस 1, इधर से जे आ गया, इधर आ गया हमारे पास 2y प्लस इधर क्या बच गया 3। ठीक है, तो इस तरह से हमने रीग्रुप किए, जो हमें दिए गए थे नंबर्स, जो भी क्वेश्चन हमें दिए गए था उसको हमने रीग्रुप किया और जो इसके फैक्टर्स जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिए। थैंक यू।